जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। देखिए, आप लोग के बीच में हमारे विधायक प्रतिनिधि महोदय उपस्थित हुए हैं। आप लोग की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, आप कैसा अध्ययन कर रही हैं, आपसे चंद सवाल श्रीमान करेंगे, आप उनका जवाब देंगी और इनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत अच्छी जानकारी है। पीएम बनना है, एसपी बनना है, क्या बनना है, तो आपका लक्ष्य वही होगा। और आप लोग गार्जियन जगाते थे पहले 3 बजे उठिए, पढ़ने का टाइम हो गया। जिसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है वह बच्चा बच्चियां क्या होता है, अपने लक्ष्य की ओर उसका नींदे नहीं लगता है। एक लड़का आज डीएम बना हुआ है, उसका लक्ष्य था तो 4th-5th क्लास से जीके पर ज्यादा फोकस किया। उस समय उनके पिताजी बोले कि जो भी पूछना है जीके जनरल नॉलेज तो हमको जो आएगा वही तो पूछेंगे, कैसे नहीं वाला किसी पूछेंगे। उस समय वह सब बता देता था। आज स्टेडियम के पोस्ट पर है, तो लक्ष्य निर्धारित कर लिया था बचपन से। इसलिए आप लोगों को भी यही संदेश दिया जाता है कि लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। 0.3 और 0.3 से गुणा करने पर 0.9 होगा। कौन क्लास है, 9th की 10th? 0.09। हम बोले कि 0.9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 0.3 हो सकता है। 8.1 नहीं का 0.9 0.9 के स्क्वायर नहीं, गलत है। 8वीं क्लास से वर्गमूल पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, इनको 3/5 का वर्गमूल कितना होगा? पहले 9 का बताइए, 0.9 क्या बताइए? 0.9। ठीक, थैंक यू। π/4 इंटू डी स्क्वायर, गुणा लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, डी स्क्वायर। ये सही है कि गलत है? आप लोग का कहना है कि πr² होता है। हाँ, मैंने यह सही है या दोनों सही है? एक लड़का बता रहा था कि यह सही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी पढ़ती हो। हाँ, कैसे गुणा 1 बराबर 0.1, क्योंकि कोई भी संख्या हो 1 से गुणा करने पर उसका गुणनफल उतना ही, वही अंक रह जाता है। इसमें तो सीधा सा 1 सेकेंड का जवाब है, इतना टाइम ले रही हो कि जब 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। हाँ, अगर 0.1 गुणा होगा 10 तब कितना होगा? 1। इसलिए बोला खड़ा होकर बोलिए, तभी ना आदमी समझेगा। ठीक है बचिए, उस सही बताई है। वो बता रही है कि 0.1 गुणा 10 बराबर 1। सही बताई है। कितने लड़कियां हैं कोई? अगर गलत बताई है तो कहिए गलत है, सही बताई है तो कहिए कि सही है। हाँ, सही है। सब लोग को समझ में आ जाता है ना? हाँ, पठसी, मैं पढ़ता हूँ। और कोई बताए? ये कह रहे कि अहम पठती, सही है? सही बोलिए बाबू। वो सही बोली है कि वो बोल रही अहम पठती और यह बोल रही अहम पठामी। कौन ठीक होगा? अहम पठामी।
वो सही बोली है, अब पूछा गया। हाँ ठीक है, बचिए आगे बढ़ते। हम नवम वर्ग के पठान में वर्ग कौन भी भक्ति है? में किसका चिन्ह है? हाँ जैसे कर्ता ने होता है ना। हाँ। पढ़िए विभक्ति के अनुसार वर्ग में, वर्ग के बाद क्या है? में किस विभक्ति में होगा? प्रथमा द्वितीया तृतीया, जो सप्तमी का होता है ना, लास्ट में तो संबोधन बोल लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, प्रत्येक देश का अपना एक निजी कौन चीज होता है? निजी, प्रत्येक देश का अपना निजी क्या होता है? आप लोग किस देश में रहती हैं? भारत का झंडा का क्या नाम है? उसके बीच में चक्र होता है, उसमें कितने तीलियां होती हैं? उस चक्र को क्या बोला जाता है? और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव और निर्जीव पढ़ना है ना? हाँ सर, सजीव वो होता है जिसमें जान हो, जो चल सके, देख सके और कोई काम कर सके। सजीव निर्जीव जो उसमें प्राण नहीं हो, जैसे ये सजीव है कि निर्जीव है? एक बार निर्जीव। पंखा निर्जीव फिर भी ये चल रहा है। हाँ, क्योंकि अभी तो पहला परिभाषा बोल दी कि जो चल रहा है, जो चल रहा है, देख रहा है। तो ट्रेन भी तो चलती है। आदमी के सहारे वह भी देखती है कि विक्रम आया तो हम रुक जाएं, आरा जाते हैं तो समय पर अपना टाइम पर रुक जाती है। मोबाइल सजीव है कि निर्जीव है? उसका प्रमुख लक्षण होता है सजीव का, कि प्रत्येक सजीव का प्रमुख लक्षण होता है प्रजनन का, जो वह अपने जैसा संतान पैदा करता है। निर्जीव वस्तु नहीं कर सकता है। हंसना बोलना तो निर्जीव वस्तु भी बोल देता है, हंस देता है। हंसेगा नहीं, उसको इस तरह का रिमोट सिस्टम है, हंसेगा, आवाज भी देगा, चलेगा भी। ट्रेन बोलबे न करते हैं तो हट जाइए, आवाज देगी तभी ना आदमी हट जाता है कि ट्रेन आ रही है। तो मुख्य लक्षण है प्रजनन। जो जीव जंतु प्रजनन करने की क्षमता रखता है वह सजीव होता है। ऐसे अनेकों अंतर है, लेकिन मुख्य लक्षण में वही आता है। ये देख रहा इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के संझौली प्रखंड के गर्ल स्कूल में उपस्थित हूं और आज यहां पर विधायक प्रतिनिधि विजेंद्र पटेल के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया इस विद्यालय का। तो विशेष जानकारी मैं दीपक सर से लेने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आज जो विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा बच्चों के साथ में औचक निरीक्षण किया गया। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सर, आज जो विधायक प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर बच्चों से कुछ सवाल जवाब किया गया, इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे समझ से ये एक बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही अच्छी पहल है जी। अगर हमारे जनमानस में शिक्षा की जो लौ जली हुई है और जिस तरीके से सरकार भी प्रयासरत है, इस तरीके के अगर जनप्रतिनिधि हों या सत्तासीन व्यवस्था के प्रतिनिधि हों और हमारे विद्यालयों का भ्रमण करें, शिक्षकों से छात्राओं से वार्तालाप करें, तो हमारी कमियां, हमारी विशिष्टताएं पटल पे आएंगी। और आज जो आप लोगों ने पहल की है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए मैं विजेंद्र पटेल जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और
इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं। ये जिस तरीके से आज इन्होंने वर्ग कक्ष में वहाँ उपस्थित छात्राओं से सवाल जवाब किए, आवश्यक जानकारियाँ इन्होंने प्रदान की, और सबसे बड़ी बात ये रही कि इन्होंने किसी एक विषय को नहीं चुना, बल्कि यहाँ पढ़ाए जाने वाले लगभग 3 से 4 विषयों का इन्होंने गहरा अवलोकन किया। इन्होंने बच्चों से प्रश्न भी किए, इन्होंने जवाब भी पाया, बच्चों ने भी इन्हें जवाब दिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनके जवाब से श्रीमान संतुष्ट भी होंगे। कुछ ऐसी जानकारियां भी श्रीमान ने बताया जो बच्चों के लिए यथार्थपरक है, आज के लिए भी समीचीन है और आने वाले भविष्य के लिए भी इसकी जरूरत उन्हें रहेगी। हालांकि देखा जाए तो आज यह एक शिक्षक का भी भूमिका में नजर आए। श्रीमान प्रतिनिधि तो ये बाद में है, इसके पहले मैं शिक्षक के रूप में ही इन्हें जानता हूँ। एक सौम्य, शालीन, व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में इन्हें मैं जानता हूँ। लेकिन आज ये भी मैंने जाना कि श्रीमान के पास जानकारियों का एक बहुत अच्छा भंडार है, और समय समय पे अगर इसे ये समाज को प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज के ये जो नवांकुर हैं ये बहुत ही लाभान्वित होंगे। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ में एक और शिक्षक हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये अपना परिचय स्वयं दे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार पांडे है और मैं प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल +2 में इतिहास का शिक्षक हूँ। सर, आज विधायक प्रतिनिधि आपके विद्यालय में शिरकत किए, औचक निरीक्षक हैं, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तो काफ़ी ही हमारे विद्यालय के लिए एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे समाज में अवेलेबल हैं, जो कि अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते हैं। आज जब श्रीमान ने हमारे विद्यालय में अपना औचक निरीक्षण किया, जैसे इन्होंने कक्षावार जाकर के एक जनप्रतिनिधि नहीं, एक अभिभावक या एक शिक्षक के भांति जिस तरह का इन्होंने रोल अदा किया, वो काबिल तारीफ़ है। इन्होंने जब वर्ग कक्ष में बच्चों से सवाल जवाब किया, तो हम लोग शिक्षक हैं, मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ। श्रीमान मेरे जो सहकर्मी भी दीपक सर से अभी बात कर रहे थे, वो 10 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ये अकस्मात क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं। इनके अंदर ज्ञान का काफ़ी गहराई है, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिस पे बच्चों को उलझाया। हाँ, बच्चे भी जानकार थे, बच्चों ने भी आंसर दिया, लेकिन प्रथम जब क्वेश्चन उन्होंने सुना तो वो थोड़े हक्के बक्के रहे, और फिर श्रीमान ने भी बच्चों को बताया कि आपको डरना नहीं है, हिम्मत करना है। इन्होंने न केवल बच्चों से सवाल जवाब किया, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य पर टिके रहने के लिए, इसी उम्र में अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने एक ADM साहब का भी उदाहरण पेश किया जो काबिल तारीफ था। इस प्रकार का अभिनय सर और विद्यालय में अगर करेंगे तो कैसा रहेगा? ये काफ़ी बेहतर पहल है। हम तो चाहेंगे कि श्रीमान 15 दिन पर या महीना दिन जब अपने व्यस्त शेड्यूल से अगर ये समय निकाल पाएँ और हमारे विद्यालय आ पाएँ, तो इससे हमारे पूरे बच्चे जो हैं लाभान्वित हो पाएंगे। अगर इस प्रकार की गतिविधि ये अन्य स्कूलों में भी करेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ के बच्चे भी काफ़ी लाभान्वित होंगे। शिक्षक जगत को लेकर के कुछ आंकड़ा भी लगाया जा सकता है कि किस बच्चे को कितना नॉलेज है? जी जरूर, तो निश्चित तौर पर। और लोग जब इस तरह के सवाल जवाब में बच्चे भी आते हैं तो उनके अंदर भी ये उत्कंठा जगती है कि मेरे बगल वाले बच्चे जवाब दे रहे हैं तो हम भी आगे से पढ़ के आएँ। और श्रीमान ने जिस तरह से एक अच्छे शिक्षक के भांति सही जवाब पाने वाले बच्चों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कर रहे थे, इससे बच्चों का उत्साहवर्धन हो रहा था। तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल हो सकती है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद कुमार जी, फ्रॉम मधेपुरा से हैं। जी, मधेपुरा से। हाँ। किस क्लास के आप हैं सर? क्लास टीचर 9th B के हैं। 9th B के। आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है। और आज विधायक प्रतिनिधि के द्वारा जो सवाल जवाब किया गया, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी वाली बात है कि आते हैं कुछ बच्चे को इस तरह से पूछते हैं तो बच्चे में भी उत्सुकता जागती है कि अपना जवाब दे। बगल वाले बच्चे जवाब दे रहे हैं तो जो बच्चे कुछ कम भी पढ़ रहे हैं तो वो भी सोचेंगे कि हम भी रिवीजन करके आएँ, हम भी जवाब दें। जिस तरह से बच्चे की मनोबल बढ़ाया जा रहा था तो और सभी बच्चे उत्सुक होंगे। ये बहुत अच्छी